जैसे आपको शादी करने के लिए आपको पहले उस लड़की को धर्म परिवर्तन करवाना है, धर्म का है, जाति का है, नो। ऐसे लोग कोई भी जाति का और धर्म का बिलोंग्स नहीं करते हैं। उसको उस तरीके की फैसिलिटी मिली, वो बंदी आज अपने दम पे जो जो भी करके आई है। आदिल खान की टॉपिक पे, तो आदिल खान की टॉपिक पे भी मैं ये बोलूँगा कि देखो, लोग आज बहुत तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि कुछ कुछ स्पेशल न्यूज़ मीडिया हैं जो बकायदा उसको हीरो साबित करने में लगे हैं। तो उनको बता दूं कि सभी लोग को समझ में आता है, ठीक है, कि आप फेक फेक की न्यूज़ चला रहे हो, ऐसे है वैसे है, राखी फंस गई, राखी ये हो गई। राखी राखी ने जो किया है सारी प्रूफ दिया है, ठीक है। अभी की स्थिति में आज भी मैं आपको बताऊं तो राखी की ओर से सारे प्रूफ आए हैं, उसकी ओर से एक भी प्रूफ नहीं आया है। तो रहेगा नहीं तो कहाँ से आएगा, पहला। अब दूसरी बात कि देखो, वो बंदा पहले से ही मीडिया को हायर करके गया है, पहले से ही लोगों को हायर, पहले से वकील को हायर करके गया है, पहले से ही सारी चीजों को ये करके गया है। तो कहीं ना कहीं उसमें पता था कि ये कंडीशन में मैं आऊंगा। आज भी वो जेल में बहुत ही फ्रीली, लाइक मीन्स जो नॉर्मल इंसान है जो पहली बार जेल गया, तो मुझे लगता है कि वो उसके हाथ पैर फूल जाएंगे। लेकिन वो बंदा बहुत ही इजिली जेल में घूम रहा है, जेल में बाहर भी निकल रहा है, तो बड़ा ही सुकून से लगता है कि जैसे वो इस चीज का बहुत ही ये है। तो बंदा कहीं ना कहीं उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। और तीसरी बात कि देखो, उसकी एक्टिंग कितनी अच्छी है कि जेल के जब उसके बेल के नजदीक का डेट, जब उसकी रिमांड पूरी होती है, तो उसको उसको बीमार हो जाता है, लोग न्यूज में चलाना लगते हैं वो बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये कोई भी नोन पर्सन, क्योंकि मैं सही बता रहा हूं कि इस तरीके से इस ग्राउंड पे बेल मिलता है, ये कोई नहीं जानता है। बहुत ही जो डीप लोग जो जानते हैं वही ये सब बता सकते हैं कि हाँ, इस ग्राउंड पे बेल मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको लगता नहीं है कि ये सारी चीजें प्लान्ड हैं या सारी चीजें प्रिपेयर्ड हैं? और जबकि राखी के यहाँ से सारी चीजें प्रूफ दी गई। ऑफ कोर्स उसका मोबाइल खोजना चाहिए, ये पता नहीं कैसे मोबाइल मिस हो गया। आपको द डे वन जो बंदा जाएगा बिफोर, क्योंकि जेल में तो मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मोबाइल कहीं ना कहीं तो होगा ना भाई। जब वो बंदा वहां से अरेस्ट होके जेल में गया है, तो उसके पहले उसने मोबाइल या तो किसी को दिया होगा या तो मोबाइल कहीं जमा होगा। तो ये लोगों को फाइंड करना चाहिए। और पता नहीं कैसे यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं। अब तो इसमें क्या क्या ही हम बोल सकते हैं। बट जो जो लोग फेक न्यूज चला रहे हैं, या इनको बता दें कि ऐसा नहीं है कि हम लोग, मैंने पहले भी बता दिया है कि यहाँ पे लोग, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि आपके फेक न्यूज में, आप केवल फेक न्यूज में बोल तो रहे हो लेकिन एक भी प्रूफ दिखा नहीं रहे हो। ऐसा हो गया, दुबई के घर को बेचने गई है राखी, ऐसा ऐसा आप लोग स्टेटमेंट दे रहे हो। दुबई का घर, अरे भाई साहब, उसके पास दुबई दुबई तो छोड़ो, उसके पास खुद के कुछ नहीं है, एक चीज वो खरीदा नहीं है जिस घर में रह रहा है। तो आप बोलना ही बेकार है कि उसके दुबई का घर दे देगा, वो यहाँ का रईस फैमिली है, ये है वो है। ये सब प्रोपेगेंडा बंद करो। हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग्स करता है और कैसा है, ठीक है। दुबई और ये का, उसके पहले वो मैसूर से बाहर भी नहीं निकला है। दुबई तो छोड़ो, बात की बात है। हाँ, ये लोग देखो, ये लोग जो जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो निहायत ही, उनकी मानसिकता जो है ना, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, वो हमारे हमारे ये का है, जाति धर्म का है, तो बस उसको सपोर्ट करो। ये गलत मानसिकता है। किसी भी बंदे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो बंदा गलत किया है तो वो किसी जाति और धर्म को बिलोंग्स ही नहीं करता है। जब गलत किया है तो कोई जाति धर्म का बिलोंग्स ही नहीं करता है। जब लोग कहते हैं, लोग, मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई, आप
आप कहते हो कि जैसे आपको शादी करने के लिए आपको पहले उस लड़की को धर्म परिवर्तन करवाना है, तो यानी मैं मानता हूँ, चलो आप कहते हो कि शादी करने के लिए उस लड़की का या लड़के का ये लाइक अल्लाह पे दीन लाना जरूरी है। तो मैं ये बात आपसे रिवर्स पूछता हूँ, कुरान में बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। पता नहीं आप लोग कितना जानते हो, मैं तो सब चीजों के का जानकारी रखता हूँ। तो उसमें यहां तक भी लिखा गया है कि आपको दारू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है। इनफैक्ट आप जब रोजा रखते हो तो किसी को गाली नहीं दे सकते हो। जो आपके आपके ये है ना, थूक को भी आप अंदर नहीं ले सकते हो। इतनी इतनी चीजों को लिखा गया है। यू थिंक कि ये बंदे का कितना बार आप दारू और सिगरेट के साथ ये फोटो देख सकते हो। तो जब आप हर चीज नहीं मानते हो और इसी पर्टिकुलर चीज पर कि हाँ भाई धर्म परिवर्तन, दूसरे को धर्म परिवर्तन कराना, तो आप कहोगे कि हाँ धर्म परिवर्तन करोगे तभी शादी करेंगे, ऐसा मानना है तो सारी चीजें मानो। तो ये गलत है। मुझे जहां तक लगता है ये सारी चीजें गलत है। जो लोग हैं, देखिए धर्म एक आस्था का विषय है। आप जिसको मानो, जिसको आप प्रे करो, उसमें आप खुशी आपको मिलती है, आप कंटिन्यू करो। लेकिन कहीं ना कहीं इसको आप ऐसे मत करो कि जैसे कट्टरपंथ जो है ना वो नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे बहुत बुरा लगा है, सही बात है कि कुछ लोग उसको केवल ये जान के कि सपोर्ट करते हैं कि धर्म का है, जाति का है। नो, ऐसे लोग कोई भी जाति का और धर्म का बिलोंग्स नहीं करते हैं। ये सब लोग जो है, अगर आप जाति, कोई बंदा अगर गलत मानसिकता का है तो वो जाति धर्म को बिलोंग्स नहीं करता है। उसका उसका फैसला न्यायालय करेगी, ये कोर्ट करेगा। कोर्ट में वो दोषी साबित होगा तो दोषी होगा। तो ऐसा होना चाहिए। राखी को प्लीज, मैं तो यही कहूंगा कि राखी रियली, उसको बहुत सारा होप था। हालांकि मैंने अभी राखी को समझाया है कि ठीक है, चीजें चीजें टाइम लेती है कि कोर्ट कचहरी का मामला है, लेकिन चीजें सॉल्व होती है। ये तो बात है कि सच्चाई जीतती है। जहां जिसमें भी सच होगा वो तो जीतेगा ही, इसमें नो डाउट है। कोई कमेंट्स के आंसर नहीं दे रहे हो, अब बताइए कौन सा कमेंट्स। ठीक है गाइस, तो ऐसा ऐसा बात है। प्लीज ऐसे गलत गलत प्रोपेगेंडा मत फैलाओ। और जो लोग बॉलीवुड में हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट, क्योंकि आपको पूरा देश देख रहा है, तो आपके एक गलत स्टेटमेंट से मैं नसरुद्दीन शाह जी को बोलूंगा कि अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी तो आई एम सॉरी, बट ये चीजें फैक्ट है। जो भी मैंने बातें बोली है कि ना लाल किला ना ही ताजमहल किसी मुगल का नहीं बनवाया गया था। ये देश का पैसा था, देश की जनता ने बनाया था। ठीक है, देश की जनता ने बताया था, उनसे टैक्सेस लिए गए थे और तब बढ़ाया था। और आपको पता हो चाहे नहीं हो, ताजमहल बनने के बाद मुगल सल्तनत की काफी हालत खराब हो गई थी, खजाना खाली हो गया था। वो किसका पैसा था? तो पहले न्यूज तो मीन्स पहले तो हिस्ट्री आप अच्छे से जान लीजिए, तभी उसके बाद आप इस चीजों पे पढ़िए। हाँ अच्छा, हाँ जी दीपा। ओके गाइस, तो मैं चलूं? और आपको कोई जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन? सर आप बहुत इंटेलिजेंट हो। नो, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, बट कह सकते हो कि जमीन से आया हूं तो सारी चीजें की जानकारी रखता हूं। प्लेट में सजा के कभी नहीं मिला, जो भी मिला मेहनत से मिला। तो चीजों की जानकारी रखता हूं, और जो बात है वो मुंह पे बोलता हूं, पीठ पीछे नहीं बोलता हूं। ओके गाइस, और मेरे लिए कुछ आपकी बात होती है राखी से? हाँ बिल्कुल बात होती है नायरा, राखी से बात होती है। राखी के, पता नहीं आप लोगों को इनवाइट की है कि नहीं राखी को। मैं बोलूंगा, मुझे तो वीआईपी इनविटेशन भेजा है, सुबह में भेजा था वीआईपी इनविटेशन।
आप लोग, और आप लोग मेरे लिए वीआईपी हो, तो आप लोग भी आना। इसने मुझे इनवाइट किया, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। देखो ये आ गए अपने माँ बाप का परिचय देने भाई। उप्स। तो आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ। दिख रहा है? तो आप लोग बिल्कुल चले जाएं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चले जाएं राखी के ये में, और एक्टिंग सीखे। और जिसको डिस्काउंट चाहिए मेरे से कांटेक्ट करो, मेरे फैन के लिए स्पेशल डिस्काउंट देगी। आप लोगों को डिस्काउंट देगी और मेरे से ले लेगी। तो इसीलिए आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। मेरे जितने भी फैंस हैं उन सबको स्पेशल डिस्काउंट राखी की एकेडमी में। आई एम गुड रानी। ठीक है गाइस, तो आप लोग प्लीज़ जाइए राखी सावंत का डांस कर। और कुछ लोग, एक और बात थी, कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि राखी को खुद को एक्टिंग नहीं आए, वो एक्टिंग क्लासेस सी। एक बात मैं बताऊं कि एक राखी का मैं बता रहा हूं कि बंदी को एक प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिली। प्राइमरी एजुकेशन, हम लोग गॉड गिफ्टेड है कि हम लोगों के पेरेंट्स उतने संपन्न थे कि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन दी, हमें अच्छी एजुकेशन दी। उसको बेचारी को ना एजुकेशन मिली, ना ही उसको उस तरीके की फैसिलिटी मिली। वो बंदी आज अपने दम पे जो जो भी करके आई है, अपने दम पे पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। आज वो मेहनत करके अगर एक डांस एकेडमी खोल रही है जो कि उसका ड्रीम है, तो वी हैव टू सपोर्ट यार। एक्टिंग किसको आती है बताओ ना, कौन कौन किसको एक्टिंग आती है? क्या एक्टिंग कोई पैदा होते ही नहीं सीख जाता है। तो सब लोग एक्टिंग करते करते सीखते हैं। जो भी शुरू में आते हैं वो उनको एक्टिंग नहीं आती है। तो ऐसा नहीं है, किसी को भी सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। किसी को गलत बोल के क्या फायदा, आपको क्या मिलेगा? आप कमेंट्स कर देते हो हैं, आपको लगता है कि वो कमेंट्स उस तक पहुंचता होगा या क्या? आप कमेंट्स करके अपना नेचर शो करते हो कि आप दूसरे की खुशी में खुश नहीं रहते हो। यार दूसरे की खुशी में खुश रहना सीखो, तब देखो कि तुम कैसे आगे बढ़ते हो। रियली मैं बताऊं, अरे दूसरे से क्या, दूसरे से इंस्पायर्ड हो। ये नहीं है कि बस दूसरे से हैं उसको एक्टिंग आते है। अरे एक्टिंग उसको उसको बिना एक्टिंग किए हुए बार बार बिग बॉस वाले बुलाते हैं। जो मंजुलिका और ये सब जो जो किए थे वो लोग वाकई डर गए थे। तो तुमको नहीं पता है कि राखी क्या कर सकती है, कैपेबिलिटी। हाँ, उसको चांस नहीं मिला, या हो सकता है कि उसको उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं मिला। यार ऐसा नहीं है कि आप किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए, कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। मेरा मेरा मानना है ऐसे ऐसे लोग जो है, क्योंकि आप भी अगर कुछ करते हो तो कोई आपको अगर कहे तो कितना डिमोटिवेट होगे। कोई आगे बढ़ता है, कोई कोई अच्छा करना चाहता है, तो वी हैव टू सपोर्ट, राइट? हाँ, हाँ जी दीपा। जो किसी को कुछ नहीं कर पाते हैं, हाँ आपको आपको तो जाना चाहिए। आपको तो इनविटेशन, चलिए आप मेरी दोस्त हैं, आपको तो जाना चाहिए। मैं आपको इनविटेशन भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, आप चले जाइएगा, क्योंकि आपको जाना चाहिए। वीआईपी इनविटेशन है तो आपको वीआईपी बेनिफिट भी मिलेगा। आप बोलिएगा कि मैं रितेश को रिप्रेजेंट करती हूँ। क्योंकि मैंने प्रतीक के बर्थडे में मैंने एक अपने फैन को भेजा था। प्रतीक के बर्थडे में मैं नहीं जा पाया,
मैं अपने सारे फैंस लोगों को कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने अपने प्रतीक के बर्थडे में मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरी उस टाइम नेशनल मीटिंग थी, तो मैं नहीं गया। तो मैंने एक फैन ने बोला कि मुझे भी थोड़ा सा, वो मॉडलिंग में है ये, उसने बोला, मैं बोला ठीक है, तुम एक काम करो, जाना, ये गिफ्ट लेके जाना और उसको दे देना मेरी तरफ से।